हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 9th नवंबर। तो पहला क्वेश्चन है IMT ट्राइलेट नेवी एक्सरसाइज इन तंजानिया कंट्री। वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो रही है नेवी की और उसका नाम है IMT ट्राइलेट। Why we called it ट्राइलेट? Because 3 countries are participating in this exercise। और वो कौन सी है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इन INS तरकश। और ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। एंड व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे ऑन 4th of December। FIFA Under 17 Women World Cup 2022। One of the best question of November current affairs। FIFA Under 17 इस बार पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है और हमारे इंडिया के 3 सिटीज में इसका होस्ट किया गया। सबसे पहले भुवनेश्वर, फिर गोवा एंड लास्ट वन फाइनल मैच हुआ दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसकी बात करें तो जो आखिरी मैच था वो हुआ बिटवीन स्पेन एंड कोलंबिया और स्पेन ने ये मैच जीत लिया। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। आप दोनों याद रखना। और वुमेन अंडर 17 का कब से शुरुआत हुई? 2008 में। और इसका मास्कोट क्या था? ईवा। तो याद रखना इसको। इंडियाज लार्जेस्ट मियावाकी गार्डन इनॉग्रेटेड इन गुजरात। कल आपको पता है हमने 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मियावाकी का गार्डन इनॉग्रेट किया गया गुजरात में। एक्चुअली मियावाकी होता क्या है? ये एक जापानीज टेक्निक है। कहते हैं कि अगर हम एक पौधे के साथ दूसरा पौधा हम प्लांट आउट कर दें तो दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत अच्छे तरह से ज़्यादा 20% इनकी क्या होगी? ज़्यादा ग्रोथ होगी एज कंपेरिजन अगर हम इनको अलग अलग ग्रोथ करें। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? मियावाकी टेक्निक। याद रखना, मियावाकी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर 2 पौधों को अगर हम साथ साथ में उगा दें तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और जैसे ये कैसी टेक्निक आती है? कंपटीशन की टेक्निक। दैट वन ट्री वांट्स टू ग्रो फास्टर देन अदर। तो ऐसी टेक्निक को मियावाकी टेक्निक कहा जाता है और ये हमने जापान से अडॉप्ट की। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है लूला दा सिल्वा बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। लूला दा सिल्वा नए राष्ट्रपति बने हैं ब्राजील के। इट मीन्स आपको पता होगा कि बोल्सोनारो पहले राष्ट्रपति थे बट 49% उनको इस बार वोटिंग मिली और विद 50% वोट्स लूला दा सिल्वा नए राष्ट्रपति बन गए हैं और 39 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ब्राजील के। और हमारे इंडिया को एक नया मोड़ मिलेगा विद ब्राजील्स न्यू प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत कनेक्शन अच्छा बनाया है बिटवीन ब्राजील। जब ये राष्ट्रपति रहे हैं, एक पहले भी यही राष्ट्रपति थे ब्राजील के। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील और कुछ इस तरह करती है। और पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसी 2 कंट्रीज है जो बिल्कुल ब्राजील से सीमा नहीं बनाती। तो एक है इक्वाडोर और एक है चिली। बस यही 2 कंट्रीज इसको बाउंड्री नहीं बनाती, बाकी सभी की सभी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका बाउंड्री शेयर आउट करती हैं विद ब्राजील। फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय फीफा इन इंडिया। फीफा के द्वारा और विद एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा हमारे इंडिया में फुटबॉल फॉर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इस प्रोग्राम में बच्चों को फुटबॉल के प्रति प्रेरित किया जाएगा और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़ूरिक के स्विट्जरलैंड में। डिजिटल रुपये स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे बजट में डिजिटल रुपये की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी और रिजर्व बैंक के द्वारा इन 9 बैंक्स हमारे अब डिजिटल रुपये की शुरुआत होगी। तो याद रखना, हाउ मेनी बैंक्स? 9। और पहली बार हम जस्ट होलसेल में ही इस करेंसी का यूज आउट करेंगे। उद्भव डांस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश। उद्भव का एक नया
डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। और 5 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, और वो कौन सी है? ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका एंड मोस्ट वन उज्बेकिस्तान। तो आज के सेशन में यही पर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।